अब ये आगे को जो पैराग्राफ है वो अपन पूरा छोड़ दें, क्योंकि वो पूरा पैराग्राफ टेक्निकल है पूरा। ये सीईएम जो जिनकी मैंने बात करी ना आपको पहले दिन, वो कुछ पढ़ने की फिलोसफी पढ़ने के बड़े मजेदार रूल्स बताओ हैं, और उन रूल में एक रूल है जुडिशियस सिलेक्शन। मैंने यूट्यूब पर लिखा है बम्बई में। तो फिलोसफी पढ़ने जब अपन बैठे ना, तो पढ़ने को जुडिशियस सिलेक्शन अपना होना चाहिए, कितना पढ़ना और कितना ड्रॉप कर लेना। जो एक साथ सारी बात को कहीं अपन रेगुलर पढ़ने बैठ जाए तो वो इंडिजिशन अपन बिता नहीं सकेंगे। तो जुडिशियस सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब बढ़िया, मैं ये जो अन्यकार्यवाद के ऊपर चर्चा चली ना, क्या को अपन कभी बैठेंगे तो मैं आप बात कहूंगा कि ये थोड़ी से उलझी हुई चर्चा है, और बहुत सारी वेदांत की ऐसी समस्याएं हैं कि जिन पे वर्तमान में भी लेखन हो रहे हैं। अद्वैत वेदांत की, केवलाद्वैत वेदांत के बहुत सारे आक्षेप जो शुद्धाद्वैत पे आते, और जिनको जवाब श्री पुरुषोत्तम जी के बाद लगभग 150 वर्ष में कोई ने नहीं दिया। उन प्रश्न आक्षेपण के जवाब अभी इन पिछले 20-25 वर्ष में मेरे गुरुदेव ने दिए ग्रंथन के माध्यम से। यद्यपि समय बहुत विकराल आ रहे हैं और आ चुके हैं, तथापि अभी कहीं कुछ प्रबुद्ध चिंतन और लेखन चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि अपने मार्ग में सर्वात्म भाव, तो सर्वात्म भाव पे श्री महाप्रभु से लेके मेरे गुरुदेव तक ने लेखनी चलाई। अब कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं सर्वात्म भाव को एक विहंगम दृष्टि से समझ लूंगा, पकड़ लूंगा, तो समझ ये ठीक है। मोटे तौर पे हमको अपनी समझ के लिए वहां एक मुकाम पे हम पहुंच सके, लेकिन वाक्य सर्वविद वाक्य जो बहुमुखी जो वाक्य विवेचन है, मल्टीफेसेटेड, वो बहुमुखी विवेचन अपन एक विहंगम दृष्टि से, बर्ड्स आई व्यू से नहीं देख सके। बाकी ये थोड़ा अपन को समय चाहिए, थोड़ा अवकाश चाहिए, थोड़ा विद्वत्तापूर्ण के लिए विमर्श चाहिए। पूरा जीवन वेदांत में निकले पंडित जी, मनुष्य वेदांत का विद्यार्थी ही रहे, वह आधिकारिक अध्यापक नहीं बन पाओ। आधिकारिक अद्वैत सिद्धि बहुत क्लिष्ट ग्रंथ, बहुत क्लिष्ट ग्रंथ। अद्वैत सिद्धि के जो ये पहले भी जब एक रेफरेंस किया ये पंचीकरण, अभी पंचीकरण की प्रक्रिया की पंचमहाभूत को जो है, पूरा पंचमहाभूत अस्तित्व में कैसे आए। अब ये तो बेचारे सब मिथ्या सुन रहे हैं, पर प्रश्न उनके यहाँ मिथ्या ऐसे थोड़ी कह दिए हुए। जब जगत को मिथ्या कह रहे हैं तो जगत को जो पंचमहाभूत का अस्तित्व वहां भी तो उनको निषेध करना पड़ेगा ना। वह तो कैसे निषेध करोगे नहीं तो, और अगर वाकई रहते हुए तो मिथ्या कह रहे तो मिथ्या कह कैसे पाओगे। ये बहुत बड़ी दार्शनिक समस्या है जिनकी चर्चा अब इनके तो 4 दिन में कितना समावेश हो पूछे, और कुछ 2-4-8 सिद्धि लेने के सब बात को कहीं वही गंभीर को समझ पाओगे। बहुत बड़ी समस्या है। अभी पंचीकरण अपने आप में बहुत प्रगाढ़ टॉपिक है। अपन अपने पहले टॉपिक पे जाए, जहां अपन ने नए के 6 अर्थ देखे ना, वहीं से फिर अपन शुरुआत करें। नए के जो 6 अर्थ दिए थे, उनमें भी अन्यता एवं विरोधिता के उदाहरणों में अमनुष्य प्राणी तथा मनुष्य एक भूतल पर रह सकते हैं।
कि अद्वैत के रहते हुए भी कहीं द्वैत रह जाए, है ना? अब हमें अमनुष्य का मतलब क्या है? देखो आप कुछ याद निकाल, छह अर्थ में सूत्र नए को एक अर्थ अन्यता है ना, और अन्यता में जब अपन अमनुष्य कह रहे हैं वह मतलब क्या निकल रहा है? अमनुष्य थे मनुष्य स्वरूप भिन्न प्राणी, बराबर ना? नए के जो छह अर्थ दिए थे वहां चिन्ह लगा के रखोगे और फिर पढ़ो। नए के जो छह अर्थ दिए थे उनमें भी अन्यता एवं विरोधिता, एक विरोधिता को क्या अर्थ देखे अपन ने छठो, यानी जो देवता है सुर या देवता, तो उर्सु यानी सुर यानी देवता और असुर यानी देवताओं से विरोधी, क्या है? तो अन्यता एवं विरोधिता के उदाहरणों में अमनुष्य प्राणी तथा मनुष्य एक भूतल पर रह सकते हैं, यानी अमनुष्य और मनुष्य दोनों एक भूतल पे रह रहे नहीं रह रहे। इसी तरह सुर और उनके विरोधी असुर कैलाश में एकत्रित हो सकते हैं। गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी ने इसे बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। तथा च यथा अमित्रो न मित्रम न मित्रा भाव किंतु मित्र विरुद्ध संपत्ति। जब हम अमित्र कह रहे हैं तो अमित्र का मतलब क्या है? अमित्र को मतलब न तो मित्र है और न मित्र को अभाव है। नए का एक अर्थ अभाव भी है ना, तो हम यहाँ अभाव अर्थ नहीं ले रहे हैं। तो अमित्र का मतलब ये है, न तो यहाँ मित्र है न मित्र अभाव है, परंतु मित्रता के जैसे एक मित्र में स्नेह का सौहार्द की संपत्ति होती है उसके हृदय में, उस तरह से द्वेष वैर वगैरह रखने वाला जो है, ऐसा मित्र संपद विरोधी जो संपद धारण संपद यानी जो ऐसे भाव धारण कर रहा है, ऐसे मित्र विरुद्ध व्यक्ति का यहां अमित्र से ग्रहण किया गया है। क्या है? अमित्र न मित्रम, अमित्र न तो मित्र है न मित्र को अभाव है, किंतु मित्रता के विरुद्ध जो बातें हैं ऐसे बातों को धारण करने वालों व्यक्ति अपन अमित्र कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एवं अत्रापि एतयोः अभेदो न भेदः न भेदा भावः किंतु भेद विरुद्ध संपत्ति। स्पष्ट है कि यह विरुद्ध संपत्ति अत्यंत भाव रूप नहीं है। ये द्वैत और अद्वैत की चर्चा चल रही है। अपन ने ऊपर बात ये देखी ना कि द्वैत जो है न तो एकत्व अत्यंता भाव वाला द्वैत है और न द्वैत अत्यंता भाव वाला एक अद्वैत है। ये बात अपन ने ऊपर देखी ना, कोई बात समझा रहे हैं। इस अभेद के नए को असुर के नए की तरह समझना चाहिए, यानी विरोधिता की असुर। क्या रहा है? इस अभेद के न्याय को असुर के न्याय की तरह समझना चाहिए। यही गुण धर्म अमनुष्य के न्याय में भी है, यानी मनुष्य के से अमनुष्य यानी मनुष्य से अन्य।
विरोधार्थ में और अन्यथा क्या है? किंतु भेद को समझाने के लिए ही पुनः भेदार्थक नय का उपयोग करना उतना सुबोध नहीं रहता, अतएव अमनुष्य के उदाहरण को छोड़ दिया गया है। अगेन इस पूरी चर्चा का मतलब इतना ही है कि द्वैत में एकत्व को अभाव या अद्वैत में द्वैत को अभाव, ये दोनों अभाव अत्यंत अभाव नहीं। यानी जैसे अत्यंत अभाव को जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम यहां लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अद्वैत में द्वैत रहे भयो है और द्वैत में अद्वैत रहे भयो है। इन टोटो इतनी सी बात है। ये बात अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो एक मोटी बात आपको समझ बनी नहीं। ये अभाव रूप नहीं है, भाव रूप ये अभेद है। यानी टोटल एक्शंस के अर्थ में जो बात कही जा रही है वो नहीं। अब थोड़ा इतिहास दिया है यहां, जो अपन को थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। यह शुद्धाद्वैतवाद न तो महाप्रभु का कोई मौलिक चिंतन है और न ऐसे किसी दावे की कोई ऐतिहासिक पुष्टि ही संभव है। एट द सेम टाइम केवलाद्वैत भी श्री शंकराचार्य को मौलिक चिंतन नहीं है। उनके पहले बहुत सारे केवलाद्वैतवादी भाई हैं। इन टोटो एक बात ये समझनी चाहिए, भारतीय चिंतन विधा को कोई भी दार्शनिक अपने आप को मौलिक कहलाना पसंद नहीं करेगा। अगर भूले चुके अपन जब आपको मौलिक कह दी कि तुम मौलिक चिंतक हो तो वो बहुत बड़ी इंसल्ट फील करेगा, क्योंकि सभी दार्शनिक जो आस्तिक हैं वो अपने चिंतन के मूल वेद वचनों में खोज रहे हैं। या ये कोई भी भारतीय मूल को दार्शनिक जो आस्तिक दार्शनिक है, वेद को स्वीकारने वाला, वो मौलिक होना अपनी गाली अपने लिए गाली समझे, वो अपने लिए सम्मान नहीं समझे। ख्याल है? ये एक बात बहुत चित्त में दृढ़ कर लीजिए, शुद्धाद्वैत महाप्रभु की मौलिक शोध खोज नहीं, परंतु शुद्धाद्वैतवादी श्री महाप्रभु से पूर्व भी भय है और शुद्धाद्वैत अपने आप में वेद वचन में ही रहे हुए। महाप्रभु मौलिक या स्वतंत्र चिंतनार्थ अनुभाष्य के लेखन में प्रवृत्त नहीं हुए हैं, अपितु प्रामाणिक व्याख्या प्रकटनार्थ ही प्रवृत्त हुए हैं। श्री महाप्रभु को जो अनुभाष्य लिखने को सिद्ध यानी प्रकट करने को जो प्रयास है, वो प्रयास कोई आज के जो पीएचडी पे जैसे संशोधन ग्रंथ लिख रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने कुछ मौलिक बातें खोज लेनी है या बता देनी है, ऐसी कोई बात करने की यानी कोई भी प्रकार की ऐसी तरंग प्राचीन कोई चिंतक को नहीं आएगी, क्योंकि प्राचीन कोई भी चिंतक अपना प्रयास जो कर रहे हैं वह प्रयास को यही कहेगा कि जो शास्त्र के सही अर्थ है उनको मैंने बाहर लाने को प्रयास किया है। मेरी दृष्टि यह प्राचीन दृष्टि है। भारतवर्ष में महाप्रभु से पूर्व और सच कहें तो श्री शंकराचार्य से भी पूर्व अनेक वेदांती शुद्धाद्वैतवादी हुए हैं। वैसे नामना शुद्धाद्वैतवाद तो केवलाद्वैत के अर्थ में प्रयुक्त होता था, यह अनेक ग्रंथों में मिल जाएगा।
इस स्पष्टीकरण, मैं 2-3 पंक्ति छोड़ दे रहा हूं, इस स्पष्टीकरण को लक्ष्य में रखने पर ब्रह्मानंदी, भातृ प्रपंच, ब्रह्मदत्त प्रवृत्ति, शुद्धाद्वैती, वेदांती अनेक हुए हैं। यह हमने शुद्धाद्वैतवाद और उसकी रूपरेखा नामक ग्रंथ में सिद्ध किया है। ये ग्रंथ की बात है। स्वयं महाप्रभु भी, यानी कहने का तात्पर्य है कि एक बहुत लंबे समय तक भारतीय इतिहास में और खास करके भारतीय इतिहास के तत्व चिंतन के लेखन में शुद्धाद्वैत शब्द का प्रयोग केवलाद्वैत के लिए भी भय है। क्या है? स्वयं महाप्रभु भी अपने आप को श्री विष्णु स्वामी मतानुवर्ती मानते हैं। यह उनके उज्जैनी के तीर्थ पुरोहित को निज हस्ताक्षरों में प्रदत्त पत्र के आधार पर अकाट्यतया सिद्ध होता है। महाप्रभु के समकालीन उनके भक्त कवियों के पद साहित्य, महाप्रभु के उपलब्ध ग्रंथों की पुष्पिका, पुष्पिका मतलब एंड लास्ट पार्ट ऑफ दी बुक, पुष्पिका कहते हैं। जैसे प्रथम हिस्सा को भूमिका कहे ना, ग्रंथ के बिगनिंग को, ऐसे ग्रंथ के एंड को पुष्पिका कहते हैं। प्रीलॉग एंड एपिलॉग, एपिलॉग मीन्स पुष्पिका। जब अंग्रेजी में अपन एपिलॉग क्या है? तथा कुछ भेद के साथ तथा चरित्र ग्रंथों के साक्ष्य द्वारा भी यही सिद्ध होता है। भागवत श्रीधरी में उपलब्ध होते कुछ वचन जो श्री विष्णु स्वामी युक्त माने गए हैं, उनका भी साम्य तो महाप्रभु के